हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट आपको पता है साइन हो गया है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रही है कि 15% पे सेटलमेंट साइन हुआ है, 2.5% लोड फैक्टर है। मेरे पुराने वीडियो जो मैंने कल डाले थे उसमें काफी लोगों ने कमेंट करा और वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरी नई बेसिक पे क्या होगी। जो भी सब स्टाफ है, बैंक क्लर्क है, बैंक ऑफिसर है, पुरानी बेसिक जो एग्जिस्टिंग बेसिक है उसके बाद में न्यू बेसिक क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूं वो आपके सामने ये है। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी नई बेसिक पे क्या होगी। एक फॉर्मूला सिंपल सा, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग बेसिक है आप उसमें डालिए और आपकी नई बेसिक पता लग जाएगी आपको। साथ ही नया डियरनेस अलाउंस क्या होने वाला है मर्ज होने के बाद में। साथ ही एक आइडिया कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर ग्रॉस सैलरी पे कितना बेनिफिट मिलेगा, तो इसके बारे में भी मैं काफी डिटेल में इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। साथ ही दूसरे इश्यूज के ऊपर भी मुझे काफी क्वेश्चंस आए, वो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड, 5 डे वीक से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपके आंसर देने वाला हूं। प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरी कैलकुलेशंस जो ये अलग अलग पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है, वो कई कैलकुलेशंस हो सकता है उसमें से सही भी हो, लेकिन काफी कैलकुलेशंस मैंने देखी है वो काफी बिल्कुल गलत है। इस तरह का 15% का मतलब ये नहीं है कि आपकी पुरानी बेसिक पे 15% से बढ़ गई है या पुरानी सैलरी 15% से बढ़ गई है। इसके क्या बेसिक्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक छोटे से ये अदर इश्यूज है वो बता दूं पहले कि इन इश्यूज पे क्या अपडेट है अभी तक। पेंशन इश्यूज, जो पेंशन अपडेशन है इस पे अभी तक यही अपडेट है कि आईबीए एग्री हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हुई है कि पेंशन अपडेशन कुछ हद तक की जाएगी, यानी कुछ बाइपर्टाइट सेटलमेंट्स तक पेंशन को अपडेट किया जाएगा। हो सकता है ये 7th बीपीएस हो, 8th बीपीएस हो, और अगर किस्मत अच्छी रही, गवर्नमेंट पॉजिटिव रही तो 9th बीपीएस भी हो सकता है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि पेंशन रिवाइज करेगा अभी गवर्नमेंट। तो पेंशन अपडेशन पे यही अभी तक अपडेट है कि पेंशन अपडेट होगी, लेकिन कुछ बाइपर्टाइट सेटलमेंट्स तक। उसके अलावा फैमिली पेंशन पे अपडेट यही है कि फैमिली पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है, जो ये लगभग डबल होने वाला है। जो अभी एमओयू साइन हुआ है 22 जुलाई को, अब 90 डेज के अंदर फाइनल बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन करना है। तो इस 90 दिनों में, इस 90 डेज में ये इश्यूज क्लियरली डिस्कस हो जाएंगे, पेपर पे आ जाएंगे, और जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट होगा उस पे आपको ये दिखने को मिलेगा। ये चीजें आपको एमओयू जो कल साइन हुआ है उसमें नहीं देखने को मिलेगी। 5 डे वीक पे अभी भी सस्पेंस है। आईबीए मना कर चुका है, लेकिन अभी भी उसके पीछे यूनाइटेड फोरम पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, 5 डे वीक पे कुछ भी हो सकता है। 5 डे वीक जो ये डिमांड है इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट सैटरडे को छोड़कर रेस्ट जो सैटरडेज हैं उसका ऑफ मिल जाए, या फुल 5 डे वीक की डिमांड भी एक्सेप्ट हो जाए। अभी इसके ऊपर कहना कुछ भी सही नहीं है। इसके अलावा क्लर्क को क्या हाउस रेंट रिइंबर्समेंट मिलने वाला है, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे लीज अकोमोडेशन ऑफिसर्स के लिए होता है, वैसे क्लरिकल को हाउस रेंट रिइंबर्समेंट जल्द ही इस बाइपर्टाइट में शुरू कर दिया जाएगा। जो फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा बीपीएस का 90 डेज के अंदर, उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता दूं कि 10 बाइपर्टाइट जो एमओयू साइन हुआ था वो 23 फरवरी 2015 को हुआ था, और फाइनल बाइपर्टाइट साइन हुआ 25 मई को। मतलब इन्होंने लगभग पूरे 90 डेज लिए और तब जाके बाइपर्टाइट साइन किया। तो आप वेट करिए बिल्कुल 90 डेज। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर के अंदर आपको पूरा हो सकता है बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट देखने को मिले, साइन डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यू बेसिक पे की। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है बैंक सब स्टाफ की। बैंक सब स्टाफ की जो एग्जिस्टिंग बेसिक है वो 9,560 से शुरू होकर 18,545 तक जाती है। रिवाइज्ड जो बेसिक पे होने वाली है वो है 14,485 से शुरू होकर 28,110 तक जाएगी। ये जो बीच में है ये इंक्रीमेंट है और ये नंबर ऑफ ईयर है, यानी स्टार्टिंग बेसिक है 14,485, उसमें फिर 495 के 4 इंक्रीमेंट है जो हर साल लगेंगे। जैसे ही 16,465 अराइव हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा 620 का, जो कि 5 इंक्रीमेंट है। तो इस तरह से आपके सामने बैंक सब स्टाफ की एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड बेसिक है। उसके बाद में बैंक क्लर्क।
कि जो एग्जिस्टिंग बेसिक है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो रिवाइज्ड बेसिक है वो भी आप देख सकते हैं। बैंक क्लर्क जो अभी 11,765 से स्टार्ट होकर 31,540 तक है, वो रिवाइज होने के बाद में 11 बाइपर्टाइट के बाद में 17,820 से स्टार्ट होके 47,790 तक जाने वाली है। आप अपनी एग्जिस्टिंग बेसिक के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं और नई बेसिक पता कर सकते हैं। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है और वो फॉर्मूला भी बताया है, जिसमें आप उसमें भी आप पुट करके वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है बैंक पीयू की जो एग्जिस्टिंग बेसिक है वो 23,700 से स्टार्ट होकर 42,020 रुपीज तक जाती है, जो कि 11 बीपीएस में रिवाइज होकर 35,900 से शुरू होकर 63,660 पे जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी न्यू बेसिक पे। ये बेसिक पे कैलकुलेशन किस तरह से की गई है मैं आगे बताने वाला हूं। 99% जैसे हो सकता है 5 रुपए का कुछ इसमें डिफरेंस हो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी कोई इंक्रीमेंट जो 14, जैसे मैंने इसमें इंक्रीमेंट लिया है 1485 का, तो हो सकता है 1480 हो जाए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। राउंड ऑफ में हो सकता है कुछ इश्यू हो, बाकी 99.9% बेसिक पे यही रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला नया बेसिक पे का बिल्कुल सिंपल है। आपकी जो ओल्ड बेसिक पे है उसमें 47.8% डीए मर्ज कर लीजिए। उसके बाद में लोड फैक्टर कैलकुलेट करिए। लोड फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, आप अपनी बेसिक पे लीजिए जो पुरानी बेसिक पे है और उसमें डीए ऐड करिए एज ऑन मार्च 2017। वो जो फिगर आता है दोनों को ऐड करके उसका 2.5% कर लीजिए, ये आपका लोड फैक्टर है। मार्च 2017 को डीए था 46.9%। तो इसी हिसाब से आगे कैलकुलेशन है कि जो बैंक क्लर्क की कैलकुलेशन है वो किस तरह से की गई है, वो बिल्कुल आपके सामने है कि वही जो स्टार्टिंग बेसिक है 13,075, इसमें डीए मर्ज किया गया। फिर लोड फैक्टर, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो क्योंकि बैंक क्लर्क को जो फर्स्ट जो फिक्सेशन होता है वो 2 जो ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद ही होता है। तो 13,075 जो है उसकी जो नई बेसिक है वो 19,810 होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको राउंड ऑफ वाली बात बताई, उसमें ये होता है कि जैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला में डाल के तो फिगर आ रहा है 19,806, लेकिन जो भी अपनी बेसिक पे होती है और जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट हायर में करके 19,810 लिखा गया है। सेम वही कैलकुलेशन इसी तरह से बैंक ऑफिसर, बैंक पीओ के लिए की गई है कि जो जेएमजी स्केल 1 बैंक पीओ की जो एक स्टार्टिंग बेसिक है 23,700, उसमें भी पहले डीए मर्ज किया गया और 2.5% लोड फैक्टर ऐड किया गया। 2.5% लोड फैक्टर होता है 871 और उसको ऐड करने के बाद में जो नई बेसिक पे है वो है 35,900। इसकी कैलकुलेशन को आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। और इसी तरह से वही फॉर्मूला लगा के बैंक सब स्टाफ की कैलकुलेशन की गई है। जो स्टार्टिंग बेसिक है 9,560, उसमें डीए मर्ज करके और लोड फैक्टर ऐड करने के बाद में जो रिवाइज्ड बेसिक पे है वो 14,485 है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों की कैलकुलेशन थी, न्यू बेसिक पे थी। बेसिकली जो नया जो फॉर्मूला है वो सिंपल यही है कि एग्जिस्टिंग बेसिक पे डीए मर्ज करें, फिर उसमें लोड फैक्टर ऐड करें और दोनों का ऐड करके न्यू बेसिक पे अराइव कर लें। जो नया डीए है आपका, जैसे 47.8% डीए मर्ज होने वाला है, तो रिमेनिंग डीए कैसा होगा? अभी आपको पता है टोटल 761 स्लैब्स हैं, इसमें से 478 स्लैब्स मर्ज हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने 283 स्लैब्स ही रह गए हैं जिसके ऊपर आपको डीएनएस अलाउंस मिलने वाला है। ये भी अभी तक फाइनल कर दिया गया है कि जो डीए स्लैब की रेट है वो 0.1 से लेके चेंज करके 0.07 पर स्लैब किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से जो डीएनएस अलाउंस हो गया एज ऑन जुलाई 2020 वो रह जाएगा 19.81%। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग बेसिक जो है उसको फॉर्मूले में डाल के रिवाइज्ड बेसिक कैलकुलेट करिए और उस पे ऊपर 19.81% का डीएनएस अलाउंस ऐड कर लीजिए। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मेरी बेसिक पे और डीए का कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा।
ये मैंने एक एग्जांपल भी समझाया है। मान लीजिए अगर किसी की बेसिक पे है 29,580, तो उसको सबसे पहले डीए मर्ज किया जाएगा 47.8%, तो फिगर आया 43,720। अब इस पे अपने को लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो एग्जिस्टिंग बेसिक है वही 29,580, इस पे 46.9% का डीए लगाया गया और इस फिगर का 2.5% वो लोड फैक्टर है, तो वो हो गया 1087। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो रिवाइज्ड बेसिक है वो 44,810 रुपीज हो गया और इसके ऊपर डीएनएस अलाउंस हो गया 19.81% एज ऑन जुलाई 2020। तो फ्रेंड्स इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। अब आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब अपन बात करते हैं कि ओवरऑल ग्रॉस सैलरी पे कितना बेनिफिट मिलेगा। अभी आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक बैंक क्लर्क की सैलरी है जो उसे अभी मिलती है 10th बीपीएस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इस सैलरी के अंदर आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, बेसिक पे है, डीए है, स्पेशल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो जो 11th बीपीएस के बाद में क्या होगा, अभी सिर्फ अपने को पता चला है कि बेसिक पे, अभी अपने को सिर्फ पता चला है डीएनएस अलाउंस, अभी अपने को इन कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता है। अपने को नहीं पता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बढ़ाया जाएगा, एचआरए का परसेंटेज कितना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी वो जो 12.5% है, जैसे 15% पे वेज सेटलमेंट साइन हुआ है, उसमें से 2.5% तो लोड फैक्टर बेसिक पे दिया गया है। तो जो रिमेनिंग 12.5% है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट साइन होना बाकी है। तभी आपको कोई एग्जैक्ट ग्रॉस सैलरी का बता सकता है कि भाई आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बड़ी है, कितना आपको बेनिफिट मिला है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के बारे में अभी अपने को कुछ नहीं पता है। सेम यही चीज बैंक पीओ के लिए है। ये अभी बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी है जिसके अंदर अपने को सिर्फ अभी ये पहले दो कंपोनेंट्स के बारे में पिक्चर क्लियर हुई है। अपने को बेसिक पे पता चला है और डीएनएस अलाउंस पता चला है। रिमेनिंग कंपोनेंट्स फाइनल फिगर आना अभी बाकी है। हो सकता है स्पेशल अलाउंस का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, 7.75 से 10 कर दिया जाए, 12 कर दिया जाए, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कोई नया कंपोनेंट डाल दिया जाए। तो 12.5% का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट अभी साइन होना बाकी है। इसी तरह से बैंक सब स्टाफ की ग्रॉस सैलरी है जो एक स्टार्टिंग बैंक सब स्टाफ को दी जाती है। इसके अंदर भी सिर्फ वही दो कंपोनेंट है, बाकी अभी अपने को नहीं पता है। तो फ्रेंड्स बात अगर अपन ये करें कि टोटल बेनिफिट ग्रॉस सैलरी पे कितना मिलेगा, तो जैसे ही 12.5% का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट साइन हो जाएगा, ये एग्जैक्ट बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा और आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप अभी भी कोई एक्सेल शीट्स ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पे कोई पीडीएफ शेयर कर रहा है जिसमें आपको ओवरऑल बेनिफिट बताया जा रहा है, तो आप उसे देखकर अपना टाइम खराब मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाजा है। एक एक्चुअल कैलकुलेशन कोई भी आपको सही नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी किसी को नहीं पता कि किस कंपोनेंट में कितना जाएगा। अगर किसी कंपोनेंट में जाएगा तो क्या उस पर डीए भी मिलेगा क्या, तभी आप एग्जैक्ट कंपेयर कर सकते हैं। और एक बार ये चार्ट फाइनल हो गया तब आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमें 11 बाइपर्टेड सेटलमेंट में कितना परसेंट बेनिफिट मिला। यानी अक्टूबर 2017 को जो आपने सैलरी ड्रॉ करी 10th बाइपर्टेड सेटलमेंट में, तो नवंबर 2017 को 11th बीपीएस में आपको क्या सैलरी मिली, इन दोनों को कंपेयर करते ही आपको परसेंटेज पता लग जाएगा कि हमें ओवरऑल कितना बेनिफिट मिला है। एक रफ आइडिया जरूर हर कोई दे सकता है, वो भी मैं आपको दोबारा शेयर करता हूं कि एक रफ आइडिया मेरी कैलकुलेशन ये है कि जिस तरह से जो बेनिफिट 2.5% लोड फैक्टर का मिला है, अगर उसी हिसाब से उसी परसेंटेज को देखें कि 12.5% का और बेनिफिट कितना मिलेगा, तो ग्रॉस सैलरी पे 18% से लेके 20% तक का बेनिफिट एक इंक्रीज आपको देखने को जरूर मिलेगा इस सेटलमेंट के अंदर। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी आपको पता है, पीएल एनकैशमेंट है, एलएफसी में इंप्रूवमेंट है, और भी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें सामने आ जाएगा। लेकिन 18 से 20% का इंक्रीज एक ग्रॉस सैलरी पे आप मान के चलिए ये आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।